आइए सुनते हैं नामवर लिखारी एम इलियास का लिखा हुआ खौफ व दहशत में डूबा हुआ नावल अमावस की रात। अनूप कुमार दोहरी शख्सियत का मालिक था। उसकी बिजनेसमैन की शख्सियत से भी लोग वाकिफ थे। वो सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति था। उसकी कारोबारी सलाहियत को उसके हरीफ और दुश्मन भी मानते थे और उसकी पैरवी भी करते थे। अनूप कुमार का ख्याल था कि उसकी शख्सियत का जो दूसरा पहलू था उसके मुतालिक उसकी माँ भी नहीं जानती थी जिसने उसे जन्म दिया था। लेकिन ये उसकी सोच थी, उसका वहम और ख्याल था। उसकी माँ जानती थी लेकिन उसने कभी किसी बात और किसी तौर से उस पर जाहिर होने नहीं दिया था। ये राज उसने अपने सीने में दफन किया हुआ था। वो इस राज को अपने सीने में लिए इस संसार से लौट जाना चाहती थी। ये राज उसके सिवा कोई नहीं जानता था। उसने अपने होंठ सी लिए थे, इसी में उसकी बेहतरी थी और उसके बेटे की भी। लेकिन वो एक बात जानती थी और इस बात पर विश्वास रखती थी कि जुर्म जुर्म है। जुर्म कितना ही एहतियात, होशियारी और मनसूबाबंदी से क्यों न किया जाए, वो पनपता नहीं, फैलता फूलता नहीं। इसलिए कि जुर्म बोलता है, अपना निशान छोड़ जाता है और एक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेता है। उसका बेटा जो पुरस्कार और दरिंदा सिफत, दीवाना कातिल, लहू आशना और इंसानी लहू, शराब और पानी की तरह मज़े ले लेकर पीता है, वो क्यों और किस लिए है? बेटे की रगों में किसका खून है, ये उसका बेटा नहीं जानता था। उसे कभी इस बात का शदीद एहसास होता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी संगीन और फाश गलती की। जब उसके बेटे ने जन्म लिया था तब उसने बेटे का गला घोंट क्यों नहीं दिया था? गला न घोंटती मगर उसके मुंह पर तकिया रख देती, जबकि वो जानती थी कि सांप का बच्चा सपोलिया ही होता है। लेकिन उसने उस नन्हे से वजूद को ख़त्म क्यों नहीं किया था? उसे किसने रोका था? ममता ने। लेकिन ये कैसी ममता थी जो उसे अपना दूध पिलाकर पालती पोसती रही थी, उसे बड़ा किया था, उसकी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उसका बाप अनूप को अपना बेटा और अपना खून समझता रहा था। जब वो तालीम से फारिग हुआ तो बाप ने बेटे को कारोबार में शरीक कर लिया था। उसे कारोबार और दौलत कमाने के सारे असरार और रुमूज से आगाह किया था। ज़हीन बेटे ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया था। उसके बेटे की रगों में किसका खून दौड़ रहा था, वो किसका खून था। अगर वो किसी को भी अपने एतमाद में लेकर बताती तो कोई भी उसकी इस बात का यकीन नहीं करता। उसे पागल कहता, नफ्सियाती मरीज़ करार देता। इसलिए कि ये बात जितनी अजीब व गरीब और नाकाबिल फ़हम थी उतनी ही पुरस्कार भी थी। और फिर ये सब कुछ बताना हर तरह और हर लिहाज से लाहासिल था। जो भी सुनता वो यही कहता कि वो अपनी स्याहकारी और बदचलनी पर पर्दा डालने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। उसकी ज़िंदगी की वो 2-3 रातें जिसे वो कभी भुला सकी और ना आखिरी सांस तक भुला सकती थी, बरसों गुजर जाने के बाद भी उसे ऐसा लगता और ऐसा महसूस होता जैसे कल की बात हो, जैसे एक अजीब पुरस्कार और खौफनाक सपना हो। अगर अनूप ने जन्म न लिया होता तो वो उसे सपना ही कहती। लेकिन ये एक तल्ख, ठोस और इंतहाई भयानक हकीकत थी जो किसी सूरत भी झुटलाई नहीं जा सकती थी। वो नौजवान और आगाज़ शबाब में ना सिर्फ इंतहाई हसीन व जमील थी बल्कि गैर मामूली पुरकशिश भी थी। ऐसा पुरशबाब गुदास बदन सैकड़ों और हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में एक होता है। जवानी अपनी जगह एक हुस्न है। अगर हुस्न शबाब की मंजिल में आ जाए तो क़यामतें मुजस्सम हो जाती हैं। उसका हुस्न मिसाली था। गर्द व गुबार का दबीज़ शोला हुस्न शोला बदन को छुपाने में नाकाम थी। ब्रहना सर, ब्रहना पा, अज़ खुद वारफ्तगी के आलम में जब वो सरे राह गुजरती या किसी तकरीब में जाती तो मर्द उसे देखकर लम्हों तक सकते किसी कैफियत में रह जाते, जैसे उन पर कोई बिजली सी आन गिरी हो। उनकी निगाहें लम्हे के लिए भी उसके चेहरे और सरापा से हटती नहीं थी। एक फिल्मी निजी तकरीब में उसकी सहेली रत्ना, जो बड़ी मशहूर और मारूफ मॉडल गर्ल थी,
जिसका पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा था। वो उसे फिल्मसाजों और मुश्तहर कंपनियों के मालिकान से मुतारिफ कराने ले गई थी ताकि वो शो बिजनेस की दुनिया में आ जाए। उसकी सहेलियों का ये कहना था कि उसे मुलाजिमत या किसी आम आदमी से शादी करके अपना हुस्न, जीवन और मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए। उसका बेमिसाल हुस्न और शबाब उसे इज्जत, शोहरत और माला माल कर देगा। उसकी असल जगह, असल मकाम और असल दुनिया शो बिजनेस है। वो इस तरह लाखों के दिलों पर हुक्मरानी करेगी। वो हर मर्द के सपनों की रानी बन जाएगी। जब रत्ना उसका तारुफ हिंदुस्तान के नामवर और चोटी के फिल्मसाज आनंद सागर से करा रही थी, किशोर कुमार भी वहीं मौजूद था। वो इस तकरीब में न सिर्फ फिल्मी अदाकाराओं से ज़्यादा नुमाया थी, बल्कि हर किसी के तवज्जो का मरकज़ भी बनी हुई थी। नौजवान लड़के, हीरो, फिल्मसाज और मेहमान परवानों की तरह उस पर निसार हो रहे थे। दो एक फिल्मसाजों ने उसे अपनी नई फिल्मों में हीरोइन लेने का वादा भी किया और उसे दूसरे दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए स्टूडियो में अपने दफातर में मदऊ भी किया था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे उसके फ्लैट की इत्तलाई घंटी बजी तो वो ये समझी कि उसे रत्ना अपने हमरा फिल्मसाजों के पास स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाने आई है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने किशोर कुमार खड़ा हुआ था, जो उस शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक था। खूबसूरत, स्मार्ट, वजीह, दराज कद और चाको चौबंद। उसकी शख्सियत सहरंगेज थी। रत्ना ने उसका तारुफ भी कराया था। वो रत्ना के दोस्तों और परस्तारों में से था। रत्ना उसकी कंपनी की कई कमर्शियल में काम कर चुकी थी। उसे अचानक और गैर मुतवक्का अपने घर के दरवाजे पर देखकर ताज्जुब न हुआ, क्योंकि वो समझ गई थी कि किशोर कुमार उसके हुस्न और शबाब के तिलिस्म का असीर बनकर आया है। शायद वो भी कोई फिल्म बनाना चाहता होगा। दौलतमंदों को दौलत कमाने का चस्का होता है। एक फिल्म भी हिट हो जाए तो वो रातों रात करोड़ों कमा लेता है। लेकिन किशोर कुमार करोड़पति है। वो करोड़ों कमा कर करेगा क्या? मिस शांति, किशोर कुमार ने बड़ी इंकिसारी से माजरत खाना लहजे में कहा, मैं बेवक्त आने की माफ़ी चाहता हूँ। आपसे एक ज़रूरी मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए सवेरे आ गया हूँ। प्लीज़ आप कुछ ख्याल न करें। उसने किशोर कुमार को नशिस्तगाह में बिठाया, फिर अपने और उसके लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। फिर उसने खुशदिली से कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं ये मालूम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या आपने वाकई फिल्म में काम करने का फ़ैसला कर लिया है? किशोर कुमार ने काफ़ी सिप करते हुए पूछा। जी हाँ, उसने असबाती अंदाज में सर हिला दिया। वो किशोर कुमार की आंखों में झांकने लगी। वो किस लिए? किशोर कुमार ने सवालिया नज़रों से देखा। आप क्या अपनी सहेली रत्ना के कहने पर शो बिजनेस में आना चाहती हैं? इसलिए कि मेरी सहेलियों का कहना है कि मैं अपना हुस्न शबाब और उम्र शादी करके और बच्चों की माँ बनकर ज़ाया ना करूं। उसने जवाब दिया, ये हुस्न 4 दिन की चांदनी की तरह होता है। ये सुनहरा मौका है जिससे मैं फ़ायदा उठाकर इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल कर सकती हूँ। और फिर मेरी भी दिली तमन्ना है कि मैं अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाऊँ। आप मेरी बात ज़रा गौर, तवज्जो और ध्यान से सुने। किशोर कुमार कहने लगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक कामयाब और नामवर फिल्मी सितारा बन जाए। कामयाबी के लिए सिर्फ हुस्न और शबाब ज़मानत नहीं होता है, इसमें किस्मत का भी दखल होता है। कितनी सारी हसीन लड़कियां इस नगरी में आईं, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। वो दौलत और शोहरत ही नहीं बल्कि इज्जत से भी हाथ धो बैठी। शोबिज़ दरअसल एक जंगल है। कदम कदम पर भूखे भेड़िए होते हैं। जब तक कोई लड़की या औरत इज्जत निछावर ना कर दे, उसे किसी भी फिल्म में कोई चांस नहीं मिलता। यहाँ पाने के लिए खोना भी पहली शर्त है। इस शोबिस में लड़कियाँ आती और जाती रहती हैं। फिल्म नगरी के आकाश पर कितने सितारे चमकते हैं, फिर डूब जाते हैं। सितारे होते ही हैं डूबने के लिए। औरत की जगह, मकाम और इज्जत घर की 4 दीवारी ही है। शोबिस में एक औरत तवाइफ बन जाती है, काली रातें मुकद्दर बन जाती हैं। आपको इज्जत, शोहरत और दौलत चाहिए तो आप मेरा हाथ थाम लें। मैं आपकी झोली में ये सब कुछ डाल दूंगा। औरत उस वक्त मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है। फिर उसने किशोर कुमार का हाथ थाम लिया। वो उसकी जीवन साथी बन गई।
वो दोनों हनीमून मनाने के लिए वादी कश्मीर गए। वापस आने के बाद उन दोनों ने साहिल समंदर पर एक रात गुजारी। 14वीं की रात थी। किशोर कुमार का अपना एक आलीशान हट था। उस रात साहिल समंदर पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, जिससे उन दोनों ने खूब फ़ायदा उठाया। आधी रात तक दोनों तैरते रहे। जब थक जाते तो रेत पर बेहिजाबी की हालत में लेट जाते, मोहब्बत भरी बातें करते और चांद को तकते। उस चांदनी ने उसे और क़यामत बना दिया था। उसने समंदर में नहाते, तैरते और रेत पर लेटे लेटे ऐसा महसूस किया था कि उसके पति के सिवा कोई और भी बहुत ही करीब मौजूद है। नादीदा हस्ती का वजूद और उसकी बू महसूस होती रही। उसने कई बार चौंक कर गैर महसूस अंदाज से हर सिमत देखा और उसे अपना वाहिमा समझकर झटक दिया। वो तौहम परस्त नहीं थी, लेकिन इस बात की कायल थी कि बदरूहों का वजूद है। उसे अपनी माँ की बहुत सारी बातें याद आई थीं। उसकी माँ उसे रातों को, खुसूसन चांदनी रातों को सहन में अकेली सोने नहीं देती थी। वो कहती थी कि रात के वक्त बलाएं और राक्षस गुजरते हैं, इसलिए नौजवान लड़कियों को ना तो सोना चाहिए और ना ही किसी हालत में सहन में आना चाहिए। बदरूहें हसीन नौजवान लड़कियों और औरतों पर मर मिटती हैं। उसने उस वक्त जब वो समंदर के किनारे अपने पति के साथ मौजूद थी, वो ये महसूस करती रही थी कि नादीदा हस्ती उसके बिल्कुल करीब उसे इस तरह देख रही है जैसे वो किताब पढ़ रही हो। उसने अपना वाहिमा दूर करने के ख्याल से एकदम से अपना हाथ उस तरफ बढ़ा दिया जिधर उसे नादीदा हस्ती का वजूद महसूस हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ ना था, एक खला सा था। जब वो दोनों हट के अंदर ख्वाबगाह में आकर सोने के लिए बिस्तर पर दराज हुए तो वो बेहद निढाल हो रही थी, थकन से चूर चूर हो रही थी, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। वो जल्द ही गहरी नींद की आगोश में चली गई। एक तरह से उस पर मदहोशी सी तारी थी। उसका पति भी उससे पहले नींद में डूब गया था। अचानक वो गहरी नींद से किसी वजह से बेदार हुई तो कमरे में घुप अंधेरा था। उसने ऐसा महसूस किया कि वो अपने पति की आगोश में है, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एक अजीब सी बू का एहसास हुआ तो उसके सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये बू उसके पति के बदन की हरगिज़ नहीं थी, और फिर ये बदन बहुत ही सख्त और खुरदरा सा महसूस हुआ। जब उसके बदन ने हरकत की तो गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाकर सिरहाने रखे हुए टेबल लैंप को ऑन कर दिया, जिससे कमरे में रोशनी फैल गई। उसने देखा बिस्तर पर कोई नहीं था। उसका पति उससे हटकर सो रहा था और उसका एक बाजू सीने पर रखा हुआ था। अनजाने खौफ व ख्याल ने उसे पसीना पसीना कर दिया। उसे जो बू महसूस हुई थी वो किसी मर्द के बदन की नहीं बल्कि उसके पति के बदन से आ रही थी। ये उस लोशन की बू थी जो उसके पति ने अपने जिस्म पर लगाया था। फिर उसने सुकून और इत्मीनान का सांस लिया। जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई। इसके दूसरे दिन उसके पति को एक ज़रूरी काम से बेंगलोर 5 दिनों के लिए जाना पड़ गया। रात के खाने से फरागत पाने के बाद मुलाजमा भी बावर्ची खाने के काम से फरागत पाने के बाद सोने के लिए नीचे चली गई। 2-1 सहेलियों से फ़ोन पर बात करने के बाद वो टेलीविज़न देखने बैठ गई। उसके पसंदीदा चैनल पर एक पुरस्कार और खौफनाक किस्म की फ़िल्म दिखाई जा रही थी। उसे दहशतनाक किस्म की फ़िल्में पसंद नहीं थीं। ये फ़िल्म एक बदरू की कहानी पर फिल्माई हुई थी। नादीदा हस्ती का ख्याल आते ही उसने टेलीविज़न ऑफ कर दिया। फिर शबखाबी का लिबास पहनकर उसने नाइट बल्ब ऑन किया। फिर वो सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गई। जल्द ही नींद ने उसे दबोच लिया था। दूसरे लम्हे वो बेदार हो गई। उसे सिर्फ लम्हे के लिए नींद आई थी। नींद टूट जाने की वजह उसकी समझ में नहीं आई। उसके जहन में जो ख्याल आया वो नादीदा हस्ती का था, जिसका वजूद उसने साहिल समंदर पर चांदनी रात में महसूस किया। अब जबकि वो उस नादीदा हस्ती के बारे में सोचने लगी तो उसे ये एहसास हो गया कि वो वाहिमा नहीं था। वाकई नादीदा हस्ती मौजूद थी। वो शायद कोई राक्षस ही था जो उधर से गुजर रहा था। जब वो नींद की हालत में थी तब नादीदा हस्ती ने उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिया हुआ था। राक्षस का तस्वुर इंतहाई भयानक और दिलखराश था। क्या वो कोई शरीफ किस्म का राक्षस था जो ना तो जज्बाती हुआ और ना ही उसने मनमानी और दस्तदराजियाँ की? वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था।
उसके तसव्वुर में उस नादीदा हस्ती का जो चेहरा था वो पुरस्कार, उलझा हुआ और नाकाबिले फ़हम था। यकायक उसने देखा कि कमरे में नीम तारीकी है, दरवाज़ा बंद है, अंदर उसकी चटखनी लगी हुई है। उसे बड़ी हैरत हुई। वो दरवाज़ा बंद तो कर देती थी लेकिन अंदर से चटखनी नहीं लगाती थी ताकि मुलाजमा को दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ना आए। वो बैटरी ले आए। अगर वो सो रही है तो उसे जगा दे। किसी ने खिड़कियां भी भेंच कर बंद कर दी थी, जबकि रात को सोते वक्त वो खिड़कियां खुली रखती थी क्योंकि ताज़ा हवा आती थी। समंदर की तरफ खिड़कियां खुलती थी, इसलिए रातों को एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया जाता था। दूसरी हैरत की बात यह थी कि मसहरी सिंगारमेज के साथ लगी हुई है, जबकि वो इस तरह से होती थी कि सिंगारमेज के आईने में मसहरी का सारा मंजर दिखाई दे। फिर उसने देखा कि मसहरी के नीचे से एक 6-7 फीट लंबा और मोटा सुनहरी रंगत का नाग रेंगता हुआ निकल आया। नाग को देखते ही उसके अवसान खता हो गए, बदन के रोंगटे खड़े हो गए, रगों में लहू मुंजमद होने लगा। उसने चीख मारना चाही लेकिन उसकी आवाज़ हलक में किसी गोले की तरह अटक गई। दहशत से उसका बदन लरजने लगा। वो अगले लम्हे गश खा गई। जब उसे होश आया तो उसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। ये सपना नहीं था, वो हैरत और असरार के समंदर में गौतज़न थी। उस पर ऐसा सख्ता तारी हो गया कि वो मूर्ति बनकर रह गई। एक हकीकत से दूसरी हकीकत जन्म लेती थी। उसे यकीन नहीं आया था, लेकिन यह यकीन न करने वाली बात ना थी। उसे यकीन करना पड़ा। उसकी नज़रों के सामने 7 फीट लंबा, मोटा और सुनहरी रंगत का नाग नहीं था। एक दराज कद, बेहद वजी और निहायत खूबसूरत मर्द खड़ा था जो किस्सा कहानियों और फिल्मों के हीरो से कहीं पुरकशिश था। उसमें एक अजीब सा सहर था। उसकी उकाब जैसी आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। उसकी आंखें जितनी खूबसूरत थीं उतनी ही चमकीली भी थीं, बहुत बड़ी बड़ी भी थीं। वो नाग कहाँ गया? उसने चौंक कर दिल में अपने आप से सवाल किया और कमरे में मुतलाशी नज़रों से हर जगह देख लिया। उसे वो नाग कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर ये अंदर कैसे आ गया? दरवाजे और खिड़कियां सब तो बंद हैं। ओ भगवान, ये सब क्या है? मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये सपना ही मालूम होता है। सपने ऐसे ही होते हैं। तुम कौन हो? उसने अपनी ताकत और हवास काबू करके पूछ लिया। वो नाग कहाँ है? क्या तुम? डरने की कोई बात नहीं है, वो पुरसुकून और पुरेतमाद लहजे में बोला। मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है शांति। लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम अंदर आए कैसे? उसने खुद को संभालते हुए तेजी से कहा। क्या पहले से छुपे हुए थे? तुम्हें खौफजदा, हरासा और परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने हर सवाल और बात का जवाब मिल जाएगा। उसकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह और साफ था, टकसाल में ढलने वाले नए सिक्कों की तरह, पियानो से निकलने वाले सुरों की तरह। जब वो 4 बरस की थी तब उसके पिताजी ने उसे मौसीकी का पहला सबक दिया था। वो एक बहुत बड़ा मौसीकार था, कई साज़ों के बजाने में महारत रखता था, लेकिन उसे पियानो से जज्बाती वाबस्तगी थी। उसके पिताजी ने उसे गोद में बिठाकर उसके नन्हे मुन्ने गोरे गोरे बहुत ही खूबसूरत और सिडोल हाथों को पियानो के सुरों पर फेरा था और उससे कहा था कि तुम्हारे हाथों में वही जादू है जो तुम्हारी माँ के हाथों में था। वो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी। इस पियानो ने हम दोनों को करीब किया था। हम दोनों मोहब्बत के अटूट बंधन में बंध गए थे। जीवन का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन बेवफा कौन था? वो वक्त जिस पर किसी को इख्तियार नहीं, या तकदीर जो वादों के हर जंजीर को तोड़ देती है, या वो साथी जिसने ज़िंदगी के सफ़र में आखिर दम तक शरीक रहने का अहद किया था, लेकिन रास्ते से थक कर मौत की तारीक वादियों में निकल गया था। तुम्हारी माँ नविश्ते तकदीर ईश्वर की आज्ञा समझकर कबूल करने वाली साबिर व शाकिर औरत थी, जिसने इस दवाजी ज़िंदगी के चंद बरस गुजारे। मोहलिक बीमारी ने फरिश्ते अजल बनकर उसे निगल लिया था। तुम मेरी मोहब्बत और अपनी माँ और उसकी मौसीकी की निशानी हो। तुम्हारी माँ जब भी पियानो कहीं देख लेती थी तो उसकी उंगलियां बेकरार हो जाती थीं। वो पियानो के स्टूल पर बैठकर आंखें बंद कर लेती थी।
थोड़ी देर बाद कुछ देर के लिए दुनिया को भूल जाती थी, जिसमें उसे कहीं पनाह दिखाई न देती थी। फिर उसकी मखरूती उंगलियां नगमा साज छेड़ देती थीं। फिर वह ज़मीन से बहुत ऊपर 7 सुरों की दुनिया में परवाज करने लगती, जहां हर सुर कौस व क़ज़ा के एक रंग की तरह होता। तब वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करती, क्योंकि रंज व खौफ, बीमारी के आसिफ ज़दा साए और मुस्तकबिल की बेयकीनी से डराने वाले शराब, ये सब नीचे रह जाते और उसकी उंगलियां जादू जगा रही होती, और उनके एजाज मसीहाई से उसे और उसकी आत्मा को तमानियत और सुकून क़ल्ब की वो मसरत मिलती जिससे वो बीमारी के बायस महरूम थी। जब सुर का ये सफ़र ख़त्म होता तो वो आंखें खोल कर देखती। फिर उसे सुनने वाले हर शख्स की पुरसताइश नज़रों का एहसास होता। लोग दम बखुद नजर आते, जैसे उन्हें किसी तिलिस्म ने असीर बना लिया हो। उसने बहुत कम उम्री में पियानो बजाने में कमाल हासिल कर लिया था। उस शख्स की आवाज़ में कोई सहर था कि उसकी हैरत और लर्जा देने वाला खौफ झाग की तरह बैठ गया था। वो कहने लगा, शांति। इतना कहकर वो उसकी मसहरी के और करीब आया। मैं बात को बिलावजह घुमा फिरा के कहने में वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक नाग हूँ, वही नाग जो तुमने कुछ देर पहले देखा है। मैं एक इंसान के रूप में हूँ। शायद तुम्हें सांपों, नागनों, नागों और अजदेहों की दुनिया के मुतालिक मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताए देता हूँ। जिस तरह इंसानों की दुनिया है, इसी तरह हमारा भी एक जहां है, दुनिया है, आबादी है। दुनिया में कोई ऐसी जगह, आबादी, जंगल, मकाम और खित्ता नहीं है जहां हम आबाद ना हों। इंसानों की तरह हर रंग और नस्ल में और कौम की सूरत में मौजूद हैं। जिस तरह तुम लोगों का खुदा, ईश्वर, भगवान और राजा है, इसी तरह हमारा भी देवता है, नाग देवता, जिसकी हम परस्तिश करते हैं और उसी का हर हुक्म बजा लाते हैं। वो हर उस नाग को जो 100 बरस तक कोई न कोई ईसार, कारनामा और कुर्बानी अंजाम दे, उसे नाग देवता का दर्जा और सनद देता है। जो नाग ये सनद पाता है वो एक गैर मामूली नाग बन जाता है। वो इंसान के रूप में आ सकता है, उनकी ज़बान बोल सकता है। जिस औरत और जिस हसीन से हसीन नागिन को चाहे अपना असीर बना ले और उसके साथ वक्त गुजारे। कोई नागन नाग देवता की किसी बात से इनकार नहीं करती और ना कर सकती है। वो नाग देवता जो एक तरह से हमारा ईश्वर भी है और इस बात को सबसे ज़्यादा पसंद करता है कि इंसान को डस लिया जाए, उसका खून पी ले, क्योंकि हमारे और उस देवता के आगे इंसान से बड़ा खतरनाक, मूसी और मोहलिक कोई नहीं है। जब कोई सांप, नागिन और नाग किसी इंसान को डस लेता है तो नाग देवता को बहुत खुशी होती है। जब कोई आदमी सांप, नागिन और नाग को हला कर देता है तो नाग देवता को बहुत दुख और अफसोस होता है, लेकिन वो उसे फिर जन्म देकर हमारी दुनिया में ले आता है। मैं 100 बरस से सिर्फ इंसानों को डसता आया हूँ। ना सिर्फ डसता आया हूँ, बल्कि डसने के बाद उसका सारा खून भी पीता रहा हूँ। एक कतरा खून तक उसमें रहने नहीं देता। जबकि सांप, नाग और नागिन आदमी को सिर्फ डस लेते हैं, खून नहीं पीते, बल्कि उसके बदन और खून में अपना जहर सरायत कर देते हैं ताकि वह मौत की आगोश में चला जाए। गो के इंसान के पास उसका तोड़ है। वो मुतासरा आदमी उस वक्त ज़िंदगी पाता है जब बर वक्त और फौरी उसका तोड़ किया जाए। थोड़ी बहुत देर हो जाने पर हमारा काटा हुआ बच नहीं पाता। वो पानी भी नहीं मांगता, क्योंकि हमारा जहर मौत के फरिश्ते की तरह बेरहम और सफ़ाक होता है। इंसानों का खून पीने की रीत सिर्फ मैंने डाली है। तुम ये बात जानना चाहोगी कि मैं उस इंसान का खून क्यों पी जाता हूँ जिसे डस लेता हूँ। इसलिए कि उसमें जो लज्जत, जायका और मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैं सारी दुनिया के तमाम फल खा चुका हूँ, उनका रस पी चुका हूँ। इसके अलावा इंसानों के हाथों के पके हुए हर किस्म के खाने भी। ऐसी बात दुनिया की किसी चीज़ में पाई नहीं जाती है। इंसानी खून में एक और बात है जो किसी भी जानदार के खून में नहीं है। ना शेर, ना शेर बब्बर, ना हाथी, ना रीछ, तेंदुआ और गेंडे में है। ये खूबी सिर्फ और सिर्फ इंसान के खून में है। उसमें एक अजीब और गैर मामूली ताकत है। अगर इंसान इंसान का खून पी ले तो वो सदा नौजवान और शबाब आवर रहेगा।
किसी किस्म की जर्दी और बुढ़ापा उसके करीब फटकेगा भी नहीं। लड़कियां और औरतें उसकी ऐसी असीर हो जाएंगी। वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रहीं। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धुली हुई सफ़ेद चादर की तरह पड़ता चला गया। फिर उसका बदन खौफ और दहशत से लरजने लगा। अलमारी में रिवॉल्वर रखा हुआ था। उसमें इतनी हिम्मत और सकत नहीं थी कि अपनी जगह से हरकत कर सके। एक 7 फीट का मर्द उसकी राह में हायल था, जिसका सीना चौड़ा चकला था। जिस्म और बाजू फौलादी मालूम होते थे। वो अलमारी की तरफ बढ़ती तो ये नाग उसे दबोच लेता। इस नाग के बाजुओं में उसका दम निकल जाता, पसलियां और हड्डियां टूट जाती। क्या क्या, उसने बदिक्कत तमाम रुक रुक कर कहा, और उस लम्हे वो सांस लेना भी भूल गई थी। क्या तुम मुझे डसने के लिए आए हो? अगर डसने के लिए आए हो तो फिर देर किस बात की? तुम मुझे डस क्यों नहीं लेते? जल्दी से डस लो। मैं खौफ व हिरास, दहशत के कर्ब और अजियत से मौत का इंतज़ार करना नहीं चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस अजाब से निजात दिला दो। नहीं नहीं, वो हंसा। मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे हुस्न व शबाब और कशिश से मुतासिर होकर आया हूँ। अब जबकि तुमने मुझे जी भर के देख लिया है तो यहाँ क्यों और किस लिए खड़े हो? वो जी कड़ा करके बोली, मैंने सुना है कि नागनें बहुत हसीन होती हैं। उनके हुस्न की तारीफ न सुनी है बल्कि उन्हें चिड़ियाघर में देख भी चुकी हूँ। मेरा उनसे क्या मुकाबला? ये पता है कि नागनें बहुत ही हसीन हैं, नाग देवता ने जवाब दिया, लेकिन इंसान से ज़्यादा दूसरा कोई जानदार खूबसूरत नहीं है। और फिर ईश्वर ने औरत को इस कदर हसीन बनाया है कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने 100 बरसों में ना जाने कितनी लड़कियां और औरतें देखी। उनमें बहुत सारी बहुत ही हसीन भी थीं, लेकिन उनमें से किसी के साथ वक्त इसलिए भी नहीं गुजार सकता था कि मेरे 100 बरसों का चिल्ला पूरा नहीं हुआ था। देवता ने मुझे बहरूप बदलने का मंत्र और इजाज़त नहीं दी थी। मुझे सिर्फ नागनों के साथ वक्त गुजारी की इजाज़त थी। अब मुझे हर रूप में आने का हुनर और सलाहियत से सरफराज कर दिया गया है। मैं 14वीं की रात समंदर के किनारे समंदर में बसी हुई नागन की तलाश में आया था, लेकिन तुम्हें देखकर उसे भूल गया। अच्छा, तो वो नादीदा हस्ती तुम थे? वो एकदम से चौंक कर हैरत भरे लहजे में बोली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुमने मेरा वजूद महसूस कर लिया था? नाग देवता ने उसके हसीन चेहरे पर नजरें मरकूज करके कहा। उसके लहजे में ताज्जुब सा था। हाँ, उसने अपना सर असबाती अंदाज में हिलाकर जवाब दिया। मैंने समंदर में नहाते, खुश्की पर पति के साथ लेटे और चांदनी रात से लुत्फानंदोज होते हुए महसूस किया था कि नादीदा हस्ती बिल्कुल पास है, निहायत सुकून और इत्मीनान से देख रही है। मैंने उसे अपना वाहिमा समझा था, लेकिन उस वक्त मेरे शक को तक़वियत पहुंची थी। फिर मैंने ये भी सोचा था कि ये मेरा वाहिमा था। तुमने हद से तजाविज़ क्यों नहीं किया? रोशनी होते ही तुम गायब हो गए। क्या तुम रोशनी और मेरे पति की मौजूदगी से डर गए थे? तुमने नामुनासिब हरकत को अच्छा नहीं समझा? रोशनी और तुम्हारे पति की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नाग देवता ने जवाब दिया। मैं उस रात तुम्हें जी भर के देखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि तुम्हारे साथ शब के वक्त कमरे में हम दोनों के सिवा कोई ना हो। मैं चाहता तो तुम्हारे पति को डस कर उसकी लाश ले जाकर समंदर की तह में डाल आता, लेकिन तुम्हें विधवा करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने फैसला किया कि तुम्हारे पति को रास्ते से हटाने के बजाय क्यों ना एक रात इंतज़ार और सब्र करूं। जब तुम घर जाओगी तुम्हारे पति को बेहोश कर दूं और तुम्हें नींद की हालत में दूसरे कमरे में ले जाऊं। उसकी नौबत नहीं आई। तुम्हारा पति इत्तेफाक से एक ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए चला गया। इस तरह मेरा रास्ता आप ही आप साफ हो गया। नहीं नहीं, वो हिज़ियानी लहजे में बोली, तुम मेरे करीब मत आना, मुझे छूना नहीं। मैं एक शरीफ पत्नी हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम एक निहायत हसीन औरत हो, वो तारीफ़ी अंदाज में बोला। फिर उसकी आंखों में झांकने लगा। मेरे लिए शरीफ और बदकार औरत एक ही बात है। मैं तुम्हारे करीब ना आऊं और तुम्हें ना छूऊं, यह कैसे मुमकिन है? पूनम की रात दूधिया चांदनी के समंदर में तुम्हें जिस हालत में देखा उसने मुझे पागल कर दिया था। वो रात मैंने समंदरी नागिन के साथ गुजारी थी, लेकिन आज की रात तुम मुझे अपने पास आने से बाज नहीं रख सकती हो।
मैं पाँव फटने तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम किसी सूरत और किसी कीमत पर मुझसे अपने आप को बचा नहीं सकती हो। तुम्हारा इनकार, मज़ाहिमत और चीखो पुकार किसी काम नहीं आएगी। तुम अपने पति को भूल जाओगी। ऐसा मर्द तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया होगा और ना आएगा। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद करके मेरी आरज़ू करोगी, लेकिन तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं और औरतों और लड़कियों का शिकार करने दुनिया की सैर करूँगा। मैं सिर्फ 3 रातें तुम्हारी नज़र करूँगा। फिर वो बिस्तर पर आ गया। उस नाग ने उस पर कुछ ऐसा सहर किया था कि वो उसे बहुत ही सुंदर और पुरकशिश और जाज़िब नज़र लगा था। वो उस वक्त ये भूल चुकी थी कि वो देवकामत नाग है जो इंसान के रूप में उसकी इज्जत का दुश्मन है। यूं वो मशहूर सी होकर उसे एक नज़र देखते ही उसके सारे बदन में नर्म और लतीफ़ सी चिंगारियां भर गईं। वो खामोश रही, साकित तो जामिद रही, देखती रही कि ये क्या करता है। चुपचाप लेटी उसे देखती रही। फिर वो उसके करीब आ गया।